Sudhiti Naman and a very happy good morning to all. How are you students? I hope you all are well. And yesterday I have given you a grid and I asked you to find out uncountable nouns from this grid. I hope you have completed, and now I am going to tell you the answer of this grid, the 13 uncountable nouns: sugar, gel, hair, milk, snow, water, luggage, honey, air, pride, courage, happiness, and right. If some uncountables are missing by you, then you can match and find out again in this grid. Okay, and now I will start your new chapter 2, Bambi. Okay, and this is the story about a small deer. This is the story about a small deer. He was the deer is not big and not a fawn. मतलब ना ही वो बहुत छोटा है और ना ही वो बहुत बड़ा है. Before starting this story, read this Aesop's fable and learn from the important message it conveys. One day a fox fell into a deep well. एक दिन एक लोमड़ी एक गहरे कुएं में गिर गई. From which he could not get out, जिसमें से वो बाहर नहीं आ सकी. A goat passed by shortly afterwards, और थोड़ी ही देर बाद वहाँ से एक बकरी निकली. And asked the fox, और उसने फॉक्स से पूछा what he was doing down there, कि वह वहाँ नीचे क्या कर रही थी. There is going to be a great drought. The fox said, फॉक्स ने बकरी से कहा कि there is going to be a great drought, एक बहुत बड़ा अकाल आने वाला है. So I jumped down here, इसलिए मैंने यहाँ पर छलांग लगा दी. In order to be sure to have water by me, अपने लिए पानी को सुरक्षित करने के लिए मैंने यहाँ पर छलांग लगा दी. Why don't you come down too, तुम भी नीचे क्यों नहीं आ जाती हो. The goat thought well of this advice. बकरी ने फॉक्स की सलाह पर थोड़ी देर सोचा. And jumped into the well, और उसने कुएं में छलांग लगा दी. But the fox immediately jumped on the goat's back. लेकिन जैसे ही बकरी ने कुएं में छलांग लगाई, लोमड़ी ने नीचे से छलांग लगाई बकरी की पीठ के ऊपर. एंड बाय पुटिंग हिज फुट ऑन हिज लॉन्ग हॉर्न्स, और उसने अपने पैरों को बकरी के सींग पर रखा. मैनेज्ड टू जंप अप टू द एज ऑफ द वेल, और इस तरह से उसने कुएं की किनारों को कूद करके पार करने में बकरी के सींगों की मदद ले ली. गुड बाय गोट, उसने बकरी से कहा गुड बाय. रिमेंबर नॉट टू बिलीव एवरीथिंग यू हियर फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, कि कभी भी किसी अजनबी से अगर कोई बात आप सुने तो उस पर विश्वास ना करें. द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इस छोटी सी कहानी का मोरल यही है कि कुछ भी करने से पहले उस पर विचार करें और उसके बाद आगे बढ़ें. नाउ देयर आर टू टिक द करेक्ट्स. फर्स्ट, द फॉक्स कुड गेट आउट ऑफ द वेल बिकॉज, फॉक्स कुएं में से बाहर आ सकी क्योंकि ही वॉज अ गुड स्विमर. द गोट वॉज फुलिश, द वेल वॉज शैलो. You can find the answer very well, but I am telling you the goat was foolish. फॉक्स कुएं से बाहर इसलिए आ सकी थी क्योंकि बकरी मूर्ख थी. सेकंड, चूज द मोरल ऑफ द स्टोरी. मोरल स्टोरी का क्या है. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. लिटिल फ्रेंड्स मे प्रूव टू बी ग्रेट फ्रेंड्स. थिंक बिफोर यू एक्ट.
कुछ भी करने से पहले सोचो। एंड द आंसर इज सी, थिंक बिफोर यू एक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर 2। बाम्बी वॉज अ रो डियर। रो डियर मीन्स एक छोटा डियर था। बाम्बी एक छोटा सा हिरन था जिसका नाम था बाम्बी। ही वॉज नो लॉन्गर अ लिटिल फॉन। लिटिल फॉन यानी वो बहुत छोटा भी नहीं था। नॉर वॉज ही अ स्टैग येट, और ना ही वो बहुत बड़ा था। स्टैग यानी ओल्ड डियर, यानी वो बहुत बड़ा भी नहीं था और बहुत छोटा भी नहीं था। ही हैड टू गेन अ लॉट ऑफ विजडम बिफोर ही कुड बिकम द प्रिंस ऑफ द डियर लाइक द ओल्ड स्टैग। ही हैड टू गेन अ लॉट ऑफ विजडम, उसने बहुत बुद्धिमत्ता वाली चीज़ें गेन कर ली थी। बिफोर ही कुड बिकम द प्रिंस ऑफ द डियर लाइक द ओल्ड स्टैग। ओल्ड स्टैग यानी एक बूढ़े हिरन की तरह एक हिरन का राजकुमार बनने से पहले उसने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली थी। बाम्बी हैड बीन प्लेइंग विथ फेलिन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बाम्बी बहुत देर से फेलिन के साथ खेल रहा था। फेलिन इज़ फीमेल डियर। बिफोर ही फेल एस्लीप फॉर अ वाइल, जब वो सोने गया तो सोने से पहले वो बाम्बी के साथ बहुत देर से खेल रहा था। वाइल ही वॉज स्लीपिंग, जब वो सो रहा था, ही हर्ड अ वॉइस, उसने एक आवाज़ को सुना। सडनली ही वोक अप, अचानक वो जग गया। ही थॉट ही हर्ड फॉलिन कॉलिंग हिम, उसने सोचा कि फॉलिन इसको बुला रही है। उसने जो आवाज़ सुनी उससे उसको महसूस हुआ कि फॉलिन इसको बुला रही थी। बॉम्बे लुकड अराउंड, बॉम्बे ने चारों तरफ देखा। ही रिमेंबर्ड सीइंग फॉलिन एज ही ले डाउन स्टैंडिंग नियर बाई एंड निबलिंग लीव्स। उसको याद आया कि ही रिमेंबर्ड सीइंग फॉलिंग, कि उसे याद आया कि उसने जो फॉलिंग को देखा था कि वो ही ले डाउन, वो लेटा हुआ है, स्टैंडिंग नियर बाई एंड निबलिंग लीव्स, पास में ही वो पत्तियों को चबा रही थी। वेयर वॉज शी नाउ, अब वो कहाँ थी। देन शी कॉल्ड अगेन, उसने फिर आवाज़ दी। विद अ साइड वाइज स्प्रिंग बाम्बी टर्न इन द डायरेक्शन द साउंड केम फ्रॉम। और जब दोबारा से आवाज़ आई तो बाम्बी ने आवाज़ वाली दिशा में घूम करके देखा। देन ही हेयर्ड इट अगेन, उसको फिर से आवाज़ सुनाई दी। द कॉल केम अगेन क्लियरली, आवाज़ दोबारा फिर साफ साफ सुनाई दी। थिन एज अ बर्ड्स ट्विटरिंग एंड टेंडर, और ऐसी आवाज़ थी जैसे कि एक चिड़िया महीन आवाज़ में बोल रही है, एंड टेंडर सॉफ्ट आवाज़ में बोल रही है। कम कम इट सेड, और ऐसा कह रही थी, आओ आओ। स्टूडेंट्स, it is enough for today, and I will explain rest chapter tomorrow. Till then, bye bye.